हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम और द्वितीय दोनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। रणजीत सिंह का पूर्व की ओर प्रसार रुक गया। जब रणजीत सिंह का पूर्व की ओर प्रसार रुक गया था तो रणजीत सिंह ने पश्चिम की ओर सिख राज्य का प्रसार किया और 1809 ईस्वी में कांगड़ा को जीत लिया, यानी कांगड़ा पर अधिकार कर लिया, जो कि पड़ता था पश्चिम की ओर में। 1800 ईस्वी में शाह शुजा अफगान राज्य का शासक बना। जो शाह शुजा था वो 1800 ईस्वी में अफगान का शासक बना था और 1809 ईस्वी में मोहम्मद ने उसे काबुल से विस्थापित कर दिया, यानी उसे अफगान के लोगों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। शाह शुजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी और बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट में दे दिया। जब रणजीत सिंह को लगा कि शाह शुजा हमसे सहायता मांग रहा है, तो रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया, जो कि अफगान के शासक के अधीन में था। 1819 ईस्वी में कश्मीर पर अधिकार कर लिया और जबकि 1834 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया। जबकि अब शाह शुजा को लगने लगा था कि जो रणजीत सिंह है वो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने में लगा हुआ, ना कि मेरी मदद करेगा। तो शाह शुजा ने क्या करता है, वह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया, यानी अंग्रेजों से मदद मांग ली। 1838 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई, यानी अंग्रेजों के मध्य और रणजीत सिंह और शाह शुजा इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संधि हुई और शाह शुजा को उसका अफगान क्षेत्र दिला दिया गया। यानी शाह शुजा जो था वो अंग्रेजों से जो शाह शुजा था वो अंग्रेजों से यह संरक्षण मांगा कि मुझे मेरा राज्य दिला दिया जाए। उसके एक साल बाद 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह शासक कब बने थे, तो रणजीत सिंह शासक बने थे 1792 ईस्वी में। इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। तो शेरे पंजाब के नाम से किस लिए जाना था उसको हम अभी आगे देखेंगे। रणजीत सिंह तो हम लोगों ने देखा 1818 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया, 1819 ईस्वी में कश्मीर पर अधिकार, उसके बाद में 1834 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया था रणजीत सिंह ने। जिस कारण से शाह शुजा को लगने लगा था कि रणजीत सिंह अपने क्षेत्र विस्तार में लगे हुए, ना कि मेरी मदद करेंगे। रणजीत सिंह का शासन जो था वह खालसा के नाम पर चलता था, जबकि उनकी सरकार को खालसा कहा जाता था। रणजीत सिंह ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए और गुरुमत को प्रशासन नहीं दिया, यानी यह धर्म के प्रति उदारवादी नहीं थे। फकीर अजीमुद्दीन इनके विदेश मंत्री थे, जबकि दीवान दीनानाथ था जो वित्त मंत्री था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं, जबकि गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। रणजीत सैन्य प्रशासन जो था रणजीत सिंह का, उसे फौज खास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौज खास कहा जाता था। नियमित सेना और अश्वारोही सेना जो थी इसे फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था और पैदल सेना जो थी उसे इटालियन सेनापति बंतुरा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जबकि तोपखाना जो था इसे फ्रांसीसी जनरल कोट एवं कर्नल गार्डन द्वारा संगठित किया जा रहा था। एग्जाम की दृष्टि से 2 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था तो किसके द्वारा किया जा रहा था? तोपखाने का नेतृत्व फ्रांसीसियों के द्वारा किया जा रहा था। जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था जो कोड था, जबकि कर्नल कौन था? कर्नल गार्डन द्वारा संगठित किया जा रहा था। जबकि फौजे बेकवायद किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था अनियमित सेना को। घोड़ चढ़ा खास इन्हें अपने घोड़े व अस्त्र शस्त्र लाने होते थे। अनियमित सेना का मतलब यह होता है जो किसी युद्ध क्षेत्र में ही भाग लेते हैं, बाकी अपने घर पे रहते हैं। और जो नियमित सेना होती है वह हमेशा सेना में काम करती है। मिसलदार अनियमित सरदारों की सेना थी। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी इनको देख लेते हैं। रणजीत सिंह की सेना जो थी वह कश्मीर में, रणजीत सिंह की जो सेना थी वो भारत देश की दूसरे नंबर पे सेना थी। पहले नंबर पे अंग्रेजों की सेना थी,
जबकि एशिया की दूसरे नंबर की सेना किसकी थी, तो वह थी रणजीत सिंह की सेना। अगले 6 वर्षों में क्रमवार 4 राजाओं ने शासन किया, राजा खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह और शेर सिंह। इसके बाद हम लोग देखते हैं दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे जो रणजीत सिंह के पुत्र थे। वजीर ध्यान सिंह और हीरा सिंह, जवाहर सिंह और लाल सिंह को निर्मित किया गया था। सितंबर 1843 ईस्वी में दिलीप सिंह शासक बने थे। 1845 ईस्वी में लाल सिंह वजीर व तेजा सिंह को सेनापति बनाया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर के 1846 ईस्वी तक चला। दिलीप सिंह अल्पवयस्क था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश के साम्राज्यवादी का परिणाम था। जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे वो अपने साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए थे और इसी हिसाब से पंजाब को हड़पना चाह रहे थे, जिस कारण अंग्रेज और सिखों में विद्रोह हो जाता है, जो परिणाम बनता है आंग्ल सिख युद्ध का, जो परिणाम होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का। तो गवर्नर जो अंग्रेजों की तरफ से था वो गवर्नर हार्डिंग था। ब्रिटिश घोषणा सतलज के पार सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में 1845 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ था। आरंभ में 4 स्थानों पर मुदग्गी, फिरोज शाह, बुद्देवाल व अलीवाल पर लड़ाई हुई, जिसमें निर्णायक नहीं रही, ये जो थी निर्णायक नहीं रही थी। फरवरी 1846 ईस्वी में सोबरायों की जो लड़ाई हुई या निर्णायक सिद्ध हुई। इसके बाद में एक संधि होती है जो लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे है। इस युद्ध में सिखों की हार हो गई थी, जिसमें लाल सिंह व तेजा सिंह विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। तो ये सिखों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। मार्च 1846 ईस्वी में अंग्रेज सिखों की लाहौर संधि हुई, यानी अंग्रेजों के मध्य और सिखों के मध्य एक संधि हुई जिसे लाहौर संधि के नाम से जाना गया। इसके बाद हम लोग लाहौर संधि के बाद देखते हैं। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। लाहौर को राजधानी बनाया गया था रणजीत सिंह के द्वारा। सिखों ने व्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में छोड़ दिया था। तो सतलज और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो किसके नेतृत्व में छोड़ा गया था, वह सिखों के नेतृत्व में छोड़ दिया गया था, यानी उनके अधिकार में छोड़ दिया गया था। अंग्रेजों ने सिखों पर 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना लगाया, जिसमें से सिखों द्वारा 50 लाख रुपए कोष में से तथा शेष रकम बदले व्यास व सिंध नदी के बीच की पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर व हजारा सहित अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था, या ध्यान देने की बात है, बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो यह हुआ था 1764 ईस्वी में। इसके मध्य लड़ा गया था, या शाह शुजा के द्वारा और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें युद्ध हर्जाना लगाया गया था 50 लाख रुपए। उसके कितने दिन के बाद यह युद्ध हुआ, तो आप खुद देख सकते हैं। यह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। उसके बाद में 1845 यानी लगभग 70-80 सालों के बीच में यह युद्ध हुआ, जब तो कंपनी का जो कर लगा दिया गया, कितने गुना लगा दिया गया, 3 गुना। पहले 50 लाख रुपए, उसके बाद में आप देख सकते हैं जब सिखों के द्वारा 1 करोड़ रुपए ना दिया गया, तो उसके बदले में जो क्षेत्र दिया गया था अंग्रेजों को, उसको अंग्रेजों ने बेच दिया। किसके हाथों? गुलाब सिंह को बेच दिया और उनसे 1 करोड़ रुपए ले लिए। सैनिकों की संख्या 12,000 थी। अश्वरोही और पैदल सैनिक सिखों की जो संख्या थी, सिख सैनिकों की जो संख्या थी उसे नियंत्रित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो सिख सैनिकों की संख्या में अश्वरोहियों की संख्या थी 12,000 और जबकि पैदल सैनिकों की संख्या थी 20,000। इसे सीमित कर दिया गया था। दिलीप सिंह को महाराजा रानी जिंदल को उसकी सनिष्ठिका तथा लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार कर लिया गया था। यानी जो दिलीप सिंह थे अल्पवयस्क, इन्हें अब महाराजा बनाया गया और रानी जिंदल जो रणजीत सिंह की पत्नी और दिलीप सिंह की माता थी, इन्हें सनिष्ठिका बना दिया गया।
और जो लाल सिंह था इसे वजीर बना दिया गया। इसके कुछ समय पश्चात ही दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरववाल की एक पूरक संधि की रानी जिंदल की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और उन्हें पेंशन देकर शेखपुरा निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट की अध्यक्षता में एक परिषद को शासन की कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल युद्ध, सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1845 से लेकर के 1849 ईस्वी तक चला। प्रथम युद्ध की पराजय के बाद सिख सेना खालसा सेक्ट को पुनः प्रतिस्थापित करना चाह रही थी, क्योंकि अंग्रेजों के कहीं ना कहीं अत्यधिक प्रभाव के कारण यानी उनकी कार्यशैली से जो सिख समुदाय था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, तो पुनः अपना राज्य स्थापित करना चाह रहे थे, जिस कारण द्वितीय युद्ध हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी था या एक अपने साम्राज्य बढ़ाने में लगा हुआ था, जिस कारण द्वितीय युद्ध की शुरुआत हुई। सिख सरदारों के साथ हुए दुर्व्यवहार तथा मुल्तान के गवर्नर मूल राज को अंग्रेजों द्वारा अपदत्त करने के कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया था। एक यह भी कारण था कि जो सिख गवर्नर जनरल था मूल राज, इसे अंग्रेजों ने अपदत्त कर दिया था, इसे पद से हटा दिया था, इसलिए सिख में आक्रोश आ गया था और द्वितीय युद्ध का परिणाम बना। तो डलहौजी के बारे में देखते हैं। डलहौजी इसी का मौका पाकर युद्ध की घोषणा कर देता है और जिसमें 3 युद्ध लड़े गए। पहला था रामनगर का युद्ध, किलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ था। इन युद्धों में सिख पराजित हुए थे और 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। महाराजा दिलीप सिंह जो थे इन्हें उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया था। जो 1739 ईस्वी में मयूर सिंहासन जो था, जो तख्ते ताउस जिसे कहा जाता था, इस पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह, इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। यह अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, यानी जिसे क्या कहा जाता था? तख्ते ताउस कहा जाता था। जिसे अपने साथ में कौन ले गया था? तो इसे ले गया था नादिर शाह। नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह इन दोनों चीजों को अपने साथ ले गया था, जिसे वापस भारत में कब आया? तो यह वापस भारत आया महाराजा रणजीत सिंह के पास। जब भारत वापस आ गया, किसके द्वारा आ गया? तो यह आ गया शाह शुजा के द्वारा। तो यह किसके द्वारा भारत वापस आया? तो यह वापस आया रणजीत सिंह के पास। यह किसके द्वारा भारत वापस आया? तो किसे प्राप्त हुआ? तो रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? शाह शुजा के द्वारा प्राप्त हुआ। इस हिसाब से जो कोहिनूर हीरा था वापस भारत आ गया और भारत से ही गया था। इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।